आज की वीडियो की क्वालिटी आपको थोड़ी सी डिफर लग सकती है क्योंकि आज बादल थे और बारिश भी थी और साथ में लाइट भी नहीं थी। बट आई हैव डिसाइडेड कि नथिंग कैन स्टॉप मी। वीडियो तो आज ही लाइव होगी और मेरी ऑडियंस हमेशा कोऑपरेटिव रही है, आज भी रहेगी। बड़ी पुरानी कहावत है, वो कहते हैं ना कि कुछ ना करने के 100 बहाने, करने का बस एक। तो आज मैंने आपको वो सिर्फ एक ही बहाना देना है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि जिम जाने के लिए हमारा बजट नहीं है, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है और ना ही हम बाय कर सकते हैं, तो मसल्स को ट्रेन कैसे करें, घर पे ही कैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। तो रेजिस्टेंस बैंड के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, मेरे व्लॉग्स में आपने मेरे को इनके साथ एक्सरसाइज करते हुए भी बहुत बार देखा है, लेकिन फिर आप मुझे पूछ रहे थे कि कैसे करेंगे इनके साथ पूरी बॉडी का वर्कआउट। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो छोटी सी ही इन्वेस्टमेंट है, 2 तरह के बैंड्स आपको बाय करने हैं। एक होता है एक्सरसाइज जो हैवी रेजिस्टेंस बैंड होता है, एक ट्यूब बैंड होता है जिसके साथ हैंडल्स भी होते हैं। ये दोनों बैंड्स अलग अलग तरह की एक्सरसाइज में काम आते हैं। तो इन दोनों के साथ ही मैं आज आपको फुल बॉडी वर्कआउट दिखाने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो कुछ एक्सरसाइजेज हम डंबल्स के साथ करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हम जिम मशीन्स के साथ करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम एक्सरसाइजेज आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं और अपने घर के किसी भी कंफर्ट एरिया में। तो सबसे पहले अपर बॉडी वर्कआउट देख लेते हैं, जिसमें मैं कर रही हूँ बाइसेप कर्ल्स। तो बाइसेप कर्ल्स आप डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी आप सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। और इस बैंड के साथ आपको 4 ट्यूब्स मिलती हैं। जितनी ट्यूब्स आप अटैच करते जाओगे उतना ही आपका वेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी पहले आपने स्क्रीन पे देखा कि मैंने डंबल्स के साथ बाइसेप कर्ल्स कैसे किए। अब सेम एक्सरसाइज मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। देखो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक सिंपल सा रूल है कि जिस भी मसल को आपने टारगेट करना है उसके आसपास के जितने भी मसल्स हैं या बोन्स हैं उनको आपने लॉक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी एल्बो को पूरा लॉक कर रखा है, क्योंकि एल्बो अगर लॉक नहीं होगी तो आपका बाइसेप ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा ना रिलैक्स हो पाएगा। और सेकंड एक्सरसाइज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है अपराइट रोज, जो मैं डंबल्स के साथ ही कर रही हूँ और ये आपकी शोल्डर्स के लिए होती है। एक्सरसाइज चाहे आप डंबल्स के साथ कीजिए या बैंड्स के साथ कीजिए, सेट्स लगाने होते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार की और कंप्लीट हो गया, कम से कम भी 3 सेट जरूरी होते हैं 12 से 15 रेपिटेशंस के बीच में। तो रेजिस्टेंस बैंड को मैंने अपने पंजों के नीचे ही दबा के रखा है, क्योंकि मैं फ्रंट की एक्सरसाइज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अभी बाइसेप कर्ल किया, अब मैं अपराइट रोज कर रही हूँ, तो ये फ्रंट एक्सरसाइजेज हैं। इसमें पैरों की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ आपको अपने हाथों की मूवमेंट चेंज करनी होगी। तो जैसे मैंने डंबल्स होल्ड किए थे वैसे ही मैंने बैंड के हैंडल्स भी होल्ड किए हैं। शोल्डर के लिए एक और एक्सरसाइज लेटरल रेजेस, जो डंबल के साथ भी कर सकते हैं, और सेम यही एक्सरसाइज हम बैंड्स के साथ भी कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस के साथ आप खुद ही इतने एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो कि आपको खुद समझ में आने लगता है, इवन कि आप इन्वेंट करना शुरू कर देते हो बहुत सारी एक्सरसाइज कि बैंड्स के साथ मैं कौन से मसल को कैसे टारगेट कर सकती हूँ। अपर बॉडी एक्सरसाइज में अगर हम देखें ना, शोल्डर की एक्सरसाइज करने के लिए आपको काफी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, और यही एक्सरसाइजेज भी हैं जो आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ देती हैं। शोल्डर की स्ट्रेंथ के साथ साथ ये आपका पोस्चर भी इंप्रूव करती है। शोल्डर्स की एक और एक्सरसाइज फ्रंट रेजेस, जो शोल्डर की फ्रंट स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो इसे जैसे आप देख सकते हैं कि डंबल्स के साथ भी और उसके बाद मैं बैंड के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। तो शोल्डर की डेफिनेशन इंप्रूव करती है ये एक्सरसाइज और डेली आपकी एक्टिविटीज को और भी ज्यादा आसान बना देती है। तो जितनी भी अपने मसल्स में या बोन्स में आप वीकनेस महसूस करती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, वो पेन सारा खत्म हो जाता है जब एक बार अपने मसल्स को ट्रेन करना आप सीख जाते हैं। तो शोल्डर के लिए लास्ट एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस। वही दोनों चीजों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे तो अपने घर में ना आप 2 डंबल रख लो, किसी भी एरिया में रख लो, जब मन किया किचन में काम करते करते भी आप डंबल्स उठा के एक्सरसाइज कर सकते हो। या बैंड अगर आपने कहीं अपने नियर बाय रखा हो तो बैंड के साथ भी आप किसी टाइम भी कोई मूवमेंट कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी का मूव करना जरूरी है। आपने इंटेंस वर्कआउट किया कि नहीं वो जरूरी नहीं है। अच्छा, स्टैंडिंग में अगर लगा रही हूँ मैं शोल्डर प्रेस, तो मेरा जो बैंड है वो मेरी एडियों के नीचे है। पहले जितनी एक्सरसाइज की थी मैंने फ्रंट वाली, उनमें मेरे पंजों के नीचे मेरा बैंड था, लेकिन अभी एडियों के नीचे है। और सेम एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ट्राइसेप लगाने के लिए भी चेयर की बैक साइड पे या फिर डोर की मिडिल साइड में आपको अपना बैंड अटैच करना पड़ेगा, देन आप ट्राइसेप भी लगा सकते हैं। डेडलिफ्ट एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसे आप डंबल्स के साथ भी लगा सकते हो, मतलब हैवी डंबल्स के साथ या फिर रॉड के साथ भी लगा सकते हैं। और यही एक्सरसाइज अगर मैं कहूँ कि हम बैंड्स के साथ भी लगा सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा। अपर बॉडी की बाकी एक्सरसाइज जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज हैं, बैक की एक्सरसाइज हैं,
वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगी। लेकिन चलिए पहले लोअर बॉडी वर्कआउट देख लेते हैं। और लोअर बॉडी वर्कआउट के लिए जो बैंड मैंने लिया है वो हैवी रेजिस्टेंस बैंड लिया है। ये काफी स्ट्रॉन्ग बैंड होता है। इसकी इलास्टिसिटी ऐसी है कि आपको बहुत ज्यादा पुल करना पड़ता है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ लगती है। और बैंड के साथ एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ हाथों की मूवमेंट और पैरों की मूवमेंट का ख्याल रखना है। जो भी एक्सरसाइज आप देखते हैं रॉड्स के साथ लोग करते हैं, डंबल्स के साथ लोग करते हैं, जिनके पास इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ वो करते हैं, लेकिन वो सारी एक्सरसाइज आप इन बैंड्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू नीड इज फोकस और साथ में एक्सरसाइज करने की चाह होनी चाहिए। बिगनर्स के लिए स्क्वाट्स या फिर सुमो स्क्वाट्स होते हैं, लेकिन जो लोग करने के आदी हो जाते हैं वो फिर डंबल्स के साथ भी करते हैं। लेकिन यही सुमो स्क्वाट्स आप बैंड के साथ भी कर सकते हैं। तो सुमो स्क्वाट्स के लिए आपके पैरों की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्क्वाट्स के लिए जितने आपके शोल्डर वाइड होते हैं उतने ही आपके पैर वाइड होते हैं, लेकिन सुमो स्क्वाट के लिए आपको एक स्टेप और लेना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बजाय अच्छा है कि आप मूवमेंट्स को ध्यान से नोटिस कीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ, कहाँ पे मेरी पोजीशन है पैरों की और कितना मैं स्ट्रेच कर पा रही हूँ। जितने भी आपके बड़े मसल्स हैं ना, जैसे आपकी लेग्स है, चेस्ट है, बैक है, जब हम इनको टारगेट करते हैं ना, पूरी बॉडी में से, ओवरऑल बॉडी में से फैट बर्न होता है। अगर आपको ये लगता है कि बेली फैट को रिमूव करने के लिए बेली की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है, नहीं। बेली की एक्सरसाइज हम सिर्फ बेली को टोन करने के लिए करते हैं, हमारी बेली की जो साइड्स होती हैं उनको टोन करने के लिए करते हैं। लेकिन फैट बर्न करने के लिए हमेशा बड़े मसल्स को, अपने बड़े बॉडी पार्ट्स को टारगेट करना होता है। मोस्टली जब मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करती हूँ तो एक बड़ा मसल, मतलब एक दिन में एक बड़ा मसल और एक छोटा मसल साथ में टारगेट होता है। और अगर किसी दिन आपने दोनों बड़े मसल टारगेट कर लिए तो आपको पूरा दिन भूख लगती रहेगी। वैसे अमूमन ऐसे हो नहीं पाता है, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है कि आप 5 सेट चेस्ट के लगाएं और 5 सेट ही आप लेग्स के लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। वो पूरा दिन फिर आपको रेस्ट ही करनी पड़ेगी, तभी आपकी बॉडी रिकवर करेगी। अदरवाइज सिंगल मसल भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे बड़ा मसल है तो आपने एक किया और साथ में एक छोटा कर लिया। अगर आप छोटे ही कर रहे हैं, जैसे आपने शोल्डर लगाया है या आपने एब्स लगा लिए हैं, मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम चेस्ट लगाते हैं तो अपना ट्राइसेप साथ में लगाते हैं, और अगर बैक लगाते हैं तो बाइसेप साथ में लगाते हैं। लेग्स के साथ मोस्टली मैं शोल्डर को टारगेट करती हूँ, और एब्स जिस दिन लगाती हूँ उस दिन कार्डियो कर लेती हूँ। बाकी मिक्स वर्कआउट्स भी चलते हैं। देखो, अपने आप को ट्रेन करना है इसलिए नहीं कि आपको किसी को ट्रेनिंग देनी है, इसलिए नहीं कि आपको मॉडलिंग करनी है। मैंने हमेशा कहा है लेडीज, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। आप आज कीजिए, चाहे आप 10 सालों बाद स्टार्ट करना, इसके बिना आपकी बॉडी काम नहीं करेगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जिन चीज़ों को हम मूवमेंट देते रहते हैं वो मूव करती रहती हैं, जिन चीज़ों को हम बंद करके रख देते हैं वो जाम हो जाती हैं। मशीन्स को ले लीजिए, हमारी बॉडी भी एक तरह की मशीन ही है। अगर हम नॉर्मल मशीन्स की बात करें, चाहे हम उनसे उतना काम भी नहीं ले रहे होते, लेकिन फिर भी हमको वर्किंग कंडीशन में रखते हैं, चला के देखते रहते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है, इसको भी जितना चलाते रहोगे ये हमेशा चलती रहेगी। एक्सरसाइजेज को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, बस एज इट इज आपको परफॉर्म करने की कोशिश करना है। और ये सारी एक्सरसाइज आपको एक दिन में परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको 4 एक्सरसाइजेज चूज कर लीजिए एक दिन के लिए, 3 सेट्स 15 रेपिटेशंस के साथ आपने लगाने शुरू कर दिए तो फिर आप अपने बॉडी में चेंजेस देखिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि वॉक करो, रनिंग करो, डांस करो, एरोबिक्स करो, जो भी हमारा दिल करता है वो करना है। लेकिन अगर आप कर सको, रेजिस्टेंस बैंड ले लो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो। ये 2 बैंड अगर आपके पास हैं, आपको किसी और ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो बहुत फैंसी साउंड करती है। कोई जिम के लिए आपको एक्स्ट्रा कमरा अपना ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वो नहीं है तो उसकी कोई नीड भी नहीं है। बालकनी है आपके घर में, कोई भी आउटर प्लेस है, कोई भी अपने ही रूम में, अपना रूम तो सबके पास होता है ना, तो अपने रूम में आप कर सकते हो। तो ये अभी मैं बैक लगा रही हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड को आप किसी भी ग्रिल के साथ अटैच कर दो, डोर के साथ अटैच कर दो और मूव करना शुरू करो।
और बैग की तरह ही डोर के साथ इन बैंड्स को अटैच करके आप चेस्ट भी लगा सकते हो। तो वो बैंड्स के साथ की जाने वाली एक्सरसाइजेस की कोई कमी नहीं है, मैं तो आपको बताती रहूंगी, करना आपने है। मेरी बॉडी भी ऐसे बहुत ज्यादा स्लिम ट्रिम नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, मेरी बॉडी में भी फैट है, लेकिन वो प्रोटेक्टिव फैट है जो मेरी बोन्स को प्रोटेक्शन देता है। तो आप करके देखिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, फिर आपको कैसा फील हुआ मुझे बताना। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए, कोई कमी नहीं है, और वीडियोस भी आ जाएंगी, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।